नमस्कार, मैं एनटीआर आप सबका आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या का सेकंड सीरीज। इसमें जानेंगे कि शून्यकों की संख्या पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें दे रखा है क्या कि 511 गुना 512 गुना 513 और इस तरह से कंटिन्यू आपको ले जा रहा होगा 999 तक ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना तक गया है और आपसे बोला क्या कि शून्यकों की संख्या निकाल के हमें बता दीजिए। ठीक है, मैं शून्यकों की संख्या बराबर व्हाट। तो आप क्या करोगे, क्या इसमें 5 और 2 फाइंड आउट करोगे? नहीं, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, उसे आप अच्छे से समझो। अगर आप चाहो तो इस सीरीज को 1 गुना 2 गुना 3 और ऐसे करते 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 999 तक ले जा सकते हो, इजी सा है। लेकिन आपको तो दे रखा था 511 से, लेकिन आपने क्या स्टार्ट कर दिया 1 से लेके कंटिन्यू। अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा किस किस चीज को, तो 1 से लेके 2 3 4 और इस तरह से कहाँ तक, तो 510 तक। क्योंकि 510 तक का जो गुना था वो तो हमने जानबूझ के कर दिया था, क्योंकि यहाँ से दे रखा है 511 से लेके 999 तक। मैंने ले लिया 100 से लेके 1 से लेके 999 तक, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना लिया, तो 1 से लेके 510 तक का मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब ये जो सीक्वेंस बना इससे आप गौर करोगे। ठीक है, तो आप गौर करोगे यहाँ पे क्या कि 1 से कंटिन्यू सीरीज है, तो 999 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा, जबकि ये जो है आपका ये 510 का फैक्टोरियल हो जाएगा। दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है और 999 का फैक्टोरियल वाला केस बन गया। तो आपको मैंने इसका निकालना सिखा रखा है शून्यकों की संख्या 999, इसमें आप 5 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 19 25 95, ये 4 गया, फिर से 9, फिर से 5 लगेगा, फिर से हो जाएगा ये आपका 3 और 9 39, फिर से लगाइए 5 बार में, ये आपका आ जाएगा 7 25 35, फिर से 5 लगाइएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, इन सबको क्या करो आप जोड़ दो, जोड़ोगे यहाँ पे 200 239 और 246, कुल मिला के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 246। इस केस में चलते हैं, तो 510 में क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड लगाएंगे, ये आपका 1 0 2, फिर से 5 से लगाइए 20 25 100, फिर से 5 से लगाइएगा 4 25 20, खत्म। अब सबको जोड़ दीजिएगा, तो 102 122 126, कुल मिला के कितना आ गया 126। यानी कि टोटल कैलकुलेशन में 246 और 126। अब हमें एक निश्चित इसका चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं 246 में से माइनस कर देंगे 116 को, घटा कितना आ गया 120। यानी कि कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक के मल्टीप्लीकेशन में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 120। समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है 551, हमने यहाँ पे ले लिया 1120। चलिए इसको बना के बताइए 1120, आप खुद से करके देखो 1120 में आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कर दूं। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस भर के आ जाएगा 1120 तक और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें 1 से लेके 510 तक ही। तो यानी कि ये 510 का जो हमें तो निकाल रखा है इतना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि 1120 के लिए 1120 का फैक्टोरियल माइनस करना होगा। तो 1120 का जब फैक्टोरियल कीजिएगा, इसमें आप 5 से डिवाइड लगा लीजिए, ये 5 दूनी 10, 10 क्या, फिर से 5 दूनी 10 और लास्ट में 4, फिर से 5 से लगाइए, ये आपका जाएगा 4 25 20 और 4 25 20, फिर से 5 से लगाइए, 8 25 40, फिर से 5 से लगाइएगा, तो आ गया 1। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, 8 और 4 4 8 8 16 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 2 6 6 1 7, फिर से हासिल नहीं लगेगा 277, कितना हो गया 277 और इधर आपका है 126। तो 277 में से अगर आपने
277 में से अगर मैंने 126 को घटा दिया, 277 में से 126 को घटाने पे कितना होगा 151, यानी कि 151 शून्य आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि बीच में से कहीं सीरीज स्टार्ट कर दे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस का और कुछ माइनस का करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो हम इन कर देंगे। चलिए देखते हैं बुआ कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 और इस तरह से कंटिन्यू कहाँ तक गया है, ये कंटिन्यू आपका चला गया 100 यानी कि 1000 तक। अब इसमें बताइए शून्यकों की संख्या निकाल के। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को करना हो तो आप क्या करो कि देखिए 10 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 10 गुना 1 गुना 10 गुना 2 के लिए 20 गुना 10 गुना 3 के लिए 30 गुना 10 गुना 4 के लिए 40 और ये कंटिन्यू आपका जाएगा 1000 तक, तो 10 गुना 100 लिख सकते हैं ऐसा। अब चलते हैं, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका 10 है, 10 यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 100 टाइम तक गया हुआ है। तो 10 के पावर आप क्या कर दो 100, 100 टाइम तक गया है, 10 10 10 10 गुना करते जाओगे तो हम लोग पावर में एक 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 जोड़ते जाएंगे कहाँ तक 100 तक। तो क्या करेंगे 1 गुने 100 यानी कि पावर में क्या हो गया 100। इसके बाद यहाँ का 1 ले लो गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और इस तरह से कंटिन्यू कहाँ तक 100 तक। ये भी गुना में ही है तो 10 के पावर 100, ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि जितना 10 उतना शून्य, यानी 10 के पावर 100 यानी 100 शून्य तो इसके पास रिजर्व हो गए। अब बच्चा इस केस में कितना शून्य बचेगा, तो ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 कंटिन्यू सीरीज है 100 तक का, तो ये हो जाएगा 100 का फैक्टोरियल। और आपको 100 के फैक्टोरियल वाला केस जैसे ही आया आपको शून्य निकालना मैंने सिखा रखा है। 5 से डिवाइड लगे 20 25 100, 5 से निकालिएगा 24। तो कुछ चीज़ तो आपको याद भी करना पड़ेगा कि 100 तक के फैक्टोरियल में होता है आपका 24 शून्य। ठीक है, यानी कि 100 का फैक्टोरियल कितना, 100 का फैक्टोरियल में कितना शून्य 24। तो आप देखो कि इसके लिए शून्य 24 और इस केस में 10 के पावर 10 100 है तो इसमें आपका 100 कुल मिला के 124 शून्य हो जाएगा। ठीक है, 124 शून्य ये आपका फाइनल, ये आपका आंसर। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।